ये गड़बड़ है, देखो दूर भाग रहा है, ऐसा सामने मैच होना चाहिए। हेलो दोस्तों, ये कोई स्किप करने वाला वीडियो नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक इस वीडियो में मैंने कवर किया है। आजकल सारी ही मॉडर्न गाड़ियों में एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी प्रोजेक्टर्स वगैरह मिलने लगे हैं, जो देख करके पुरानी गाड़ियों के ओनर्स को भी लगता है कि एलईडी हेडलैम्प्स इंस्टॉल करके अपनी गाड़ियों को थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा खूबसूरत और ज़्यादा इल्यूमिनेशन वाला बनाया जा सकता है। लेकिन कई एक्सपर्ट ने एडवाइस किया है कि अगर आपकी गाड़ी में रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स लगे हुए हैं या पुराने हेलोजन बल्ब्स के साथ में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, तो पहले आपको गहराई से सोच लेना चाहिए कि क्या आप एलईडी यूज कर सकते हैं या नहीं। क्या एलईडी हेडलैम्प्स यूज करना नेगेटिव है या इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स भी हैं? ये जानने के लिए सबसे पहले मैंने डिटेल में रिसर्च करी एलईडी हेडलैम्प्स के बारे में, इसके इंस्टॉलेशन के लिए कौन कौन एडवाइस कर रहा है, पूरे इंडिया में कहाँ कितने कॉस्ट में इसकी इंस्टॉलेशन हो रही हैं, बल्ब कौन कौन सी कंट्रीज से इंपोर्ट होकर के आ रहे हैं, क्या वो रिलायबल है क्या नहीं है, कितने टेम्परेचर वाला हेडलैम्प होना चाहिए, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी में लगाना चाहिए, कौन सी गाड़ी में नहीं लगाना चाहिए, इंस्टॉलेशन करते वक्त क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ये लीगल है या इलीगल है, इंस्टॉलेशन के बाद अगर किसी को प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको सेटिंग कैसे करवाया जाए। ये सारी रिसर्च कर लेने के बाद में आप लोगों को टिप्स देने के लिए मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहा है और उसके लिए मैंने दाव पर लगा दी अपनी खुद की Hyundai Creta, ताकि मैं आपको जेन्युइनली अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करके ये बता सकूं कि एलईडी हेडलैम्प्स को चाहने वाले लोग किन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी गाड़ियों में एलईडी हेडलैम्प्स लगवा सकते हैं और उनको नेगेटिव एक्सपीरियंस से कैसे बचाया जा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं अपनी क्रेटा में लगने वाली कुछ खास एक्सेसरीज का इंस्टॉलेशन और पोस्ट इंस्टॉलेशन वाला एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस में आने वाली प्रॉब्लम्स की ट्रबल शूटिंग के सारे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस साल बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज में लाने वाला हूँ। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज टोटल 2-3 काम करने हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैटिंग लगानी है, 7D मैट लगाने, जो मैंने पिछली बार Hyundai शोरूम में टैन ब्राउन कलर की सीट कवर्स लगाए हुए थे। जेन्युइन Hyundai के सीट कवर्स हैं, काफ़ी लग्जरियस लगते हैं डायमंड स्टिचिंग के साथ में। तो इन्हीं के कलर से मैच करते हुए मुझे लगानी है यहाँ पर 7D मैटिंग। नीचे में मैट्स जो लगे हैं निकल जाएंगे, क्रेटा वाले भी निकल जाएंगे, और जो लैमिनेशन कंपनी से करके मिला था वो रहेगा बस। उस लैमिनेशन के ऊपर मैं 7D मैट्स रखूंगा, जो काफ़ी खूबसूरत लगने लगेगी फिर गाड़ी उसकी वजह से। और पीछे भी लगेगा वो 7D मैटिंग का जो पूरा किट आता है क्रेटा के कस्टम साइज के हिसाब से, और वही कलर जो मुझे चाहिए एग्जैक्टली सेम। और ये पीछे भी लग जाएगा, पूरा का पूरा फिटिंग आ जाएगी, तो फ्लोर जो है और कुछ नजर नहीं आएगा मैटिंग के अलावा। इसके अलावा अगला काम जो है वो है एलईडी हेडलैम्प्स इंस्टॉल करने का। वैसे यहाँ पर हेडलैम्प की जो यूनिट है वहाँ पर प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, तो प्रोजेक्टर हाई बीम लो बीम दोनों काम करते हैं, और प्रोजेक्टर के अंदर लगा हुआ है हेलोजन बल्ब। मुझे वो हेलोजन बल्ब निकाल कर वहाँ पर एलईडी बल्ब लगाना है, ताकि वहाँ पर व्हाइट लाइट थ्रो करने के लिए ऑप्शन आ जाए। इसके अलावा जो कॉर्नरिंग लैंप लगा हुआ है वो हेलोजन ही रहेगा, बट फोग लैंप जो है नीचे वहाँ पर भी हेलोजन बल्ब लगा है और रिफ्लेक्टर है, पर मैं वहाँ पर भी एलईडी लगाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ओवरऑल एक्सपेरिमेंट करना है कि ये कैसे वर्क करता है और क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस में हेलोजन वर्सेस एलईडी। तभी मैं आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस शेयर करके टिप्स दे पाऊंगा। वहाँ मैटिंग लगाने के लिए क्लीनअप भी चल रहा है और पहले पुरानी मैटिंग सारी निकाल दी जाएंगी। ये पुरानी वाली मैटिंग मेरे किसी काम नहीं आने वाली, तो उसको मैं फेंक देने वाला हूँ, बट शायद एक आधा रख लूंगा ऑफ रोडिंग के लिए कुछ काम आ जाए। यहाँ फ्रंट बम्पर को थोड़ा सा लूज किया जा रहा है, ताकि पीछे से उसके फोग लैंप्स को ऑपरेट किया जा सके, वहाँ से बल्ब निकाल करके नया लगाना है। और ये सारा काम करने के लिए मैं आया हुआ हूँ फैजल कार डेकोर में, जो कि नागपुर में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार एक्सेसरी सेंटर है। टेलीफोन एक्सचेंज के पास में है ये, सीए रोड पर। और फैजल कार डेकोर के अलावा फैजल कार बाजार भी एक शोरूम है इनका सेकंड हैंड कार्स का, इसी के सामने में। और दोनों ही बिजनेस इनके काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बिजी भी रहते हैं ये लोग, फिर भी अच्छा खासा टाइम देते हैं और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। वही चीज़ देखने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए आज मैं आया हूँ फैजल कार डेकोर में। ये है मेरे 7D मैटिंग का सेट, एग्जैक्टली सेम कलर का दिख रहा है, एज यू कैन सी पूरा का पूरा मैच कर रहा है कलर टू कलर। थोड़ा बहुत शेड में डिफरेंस हो सकता है, पर वो एकदम नेग्लिजिबल होगा, नेकेड आई से आप उसको देखकर आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है और काफ़ी अच्छा लगने वाला है ओवरऑल किट। दूसरी तरफ मेरा डैशबोर्ड बीच कलर का है, क्योंकि पहले सीट कवर भी बीच कलर की मैंने उस हिसाब से ली थी, बट अब मुझे क्या करना है कि ये डैशबोर्ड में जितना बीच कलर है और डोर पैनल में भी बीच कलर है और जो रूफ में भी बीच कलर है, इन सब को मुझे कलर चेंज करना है। कुछ एक्सेसरीज या पेंटिंग का काम किया जाएगा इसमें भी। यहाँ पर पीछे भी 7D मैटिंग इंस्टॉल हो रही है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में सेटअप किया जा रहा है, ताकि डिफिकल्टी मुझे बाद में कोई भी ना आए और फिनिशिंग अच्छी रहे। ओवरऑल इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है, ये अच्छी क्वालिटी की मैटिंग है। कॉस्टिंग वगैरह मैं आपको इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद में बताऊँगा। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग लग रही है इसके इंस्टॉलेशन की।
फ्रंट को पैसेंजर की सीट के पास में भी इंस्टॉलेशन हो रहा है अभी। यहाँ पर भी काफी अच्छा दिख रहा है मैटिंग, और मैटिंग के साथ में जो रफ एरिया लगाया हुआ है इसकी वजह से फ्रंट के दोनों ही पैसेंजर्स के लिए काफी अच्छा फ्रिक्शन भी हो जाता है और गंदगी होने से भी बच जाती है मैटिंग में, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अपन कभी भी निकाल करके साफ कर सकते हैं और मैटिंग वैसी की वैसी रहेगी। अब दूसरी तरफ पहला एलईडी बल्ब इंस्टॉल हो चुका है, चेक करते हैं कैसा लग रहा है। हाई बीम लो बीम दोनों चेक कर लिया, वर्क कर रहा है। ऑब्वियसली इल्यूमिनेशन तो रात में ही टेस्ट किया जा सकता है, और शहर से बाहर ले जाकर के उसको मैं टेस्ट करूंगा हाईवे पर, पिच डार्क हाईवे पर, वहाँ पे जहाँ पे स्ट्रीट लैंप भी नहीं होते। अभी दूसरा वाला बल्ब इस तरह से इंस्टॉल हो रहा है, बहुत केयरफुली और हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए। अब इसको चालू करके देखते हैं, अपर डिपर यानी हाई बीम लो बीम। दूसरी तरफ मैटिंग लग जाने पर मैं उसको भी टेस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। फ्रंट के दोनों पैसेंजर्स और रियर के दोनों पैसेंजर्स के लिए रफ पोर्शन भी लगाया गया है, और मिडिल पैसेंजर के लिए भी छोटा रफ पोर्शन लगाया गया है। ओवरऑल किसी के भी पैरों से यहाँ पे मैटिंग गंदी हो जाए उसके चांसेस बहुत कम रहेंगे, और दिखने में भी ये मैटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। सीट कवर से पूरी तरह से मैच हो गई है और बहुत अच्छी लग्जरियस फील हो रही है अभी। ये ड्राइवर सीट का जो मैटिंग है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, जितना पोर्शन एक्सपोजर होता है वो पूरा का पूरा मैटिंग से कवर्ड है। और इवन यहाँ पर डेड पेडल के लिए भी मैटिंग है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द ड्राइवर टू फील लग्जरियस। और पैडल्स ऑपरेट करने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन एरिया जो लगा हुआ है ब्लैक कलर का वो काफ़ी हेल्प कर रहा है। अब यहाँ फोग लैम्प में लग चुका है एलईडी बल्ब, आगे इसको भी चेक करेंगे कैसा वर्क कर रहा है। दूसरी तरफ अभी भी पुराना हेलोजन बल्ब लगा हुआ है, तो उसको भी रिप्लेस किया जाएगा। ये वाला एलईडी बल्ब सेट लग रहा है फोग लैम्प में, और ये वाला लग रहा है अपने हेडलैम्प्स में। तो फोग लैम्प में एलईडी बल्ब दोनों तरफ लग चुका है। अब ये इसको हमने चालू करके देखा, अच्छा खासा हाई पावर का लग रहा है अभी। दूसरी तरफ भी टेस्ट कर लेते हैं। दोनों ही एलईडी बल्ब जो मैंने सेटअप करवाए हैं प्रोजेक्टर्स में और फोग लैम्प में, ये सब 6000 केल्विन के कलर टेम्परेचर के साथ में है, तो इल्यूमिनेशन भी सही रहेगा और वाइटनेस भी बढ़िया रहेंगी इनकी। तीसरा आइटम जो मैंने लगवाया है वो है ओवरवीएम का क्रोम पीस, जिसकी वजह से थोड़ा सा और प्रीमियम लगेगा गाड़ी का एक्सटीरियर। गाड़ी में डोर हैंडल्स ऑलरेडी क्रोम के साथ आते थे, बट विंडो में क्रोम लाइनिंग और ओवरवीएम में क्रोम टच मुझे लगाना था। विंडो वाला काम अब बाकी है, जो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ओवरऑल गाड़ी का एक्सटीरियर अभी। अब गाड़ी लेकर के मैं घर पर तो आ ही गया हूँ, तो यहाँ पर मैं एक बार चेक कर रहा था कि लाइटिंग्स की फिटिंग कैसी हुई है। वहाँ से तो मैं जल्दी में निकल कर आ गया था, मुझे घर आकर के चेक करना। और वैसे भी वहाँ पर फिटिंग हो सकती है, एडजस्टमेंट वगैरह कुछ हो नहीं सकते। तो ये नए हेडलाइट का जो परफॉर्मेंस है ये मैं हाईवे पर टेस्ट करने के बाद ही एडजस्टमेंट के लिए किसी और मैकेनिक के पास जा पाऊंगा। रात में भी मैं घर के पार्किंग लॉट में टेस्ट कर ले रहा हूँ इसको। DRL, फोग लैम्प्स, लो बीम हेडलैम्प्स, हाई बीम हेडलैम्प्स, काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेशन दिख रहा है वैसे पास के पास में, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पर पास के पास में आपको ऐसा लगता है कि हेडलाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इतना टेस्ट काफ़ी नहीं है। टेस्टिंग थोड़ी और इफेक्टिव होनी चाहिए। एक बार बाहर से भी दिखा देता हूँ कैसे लग रहे हैं सारे के सारे नए एलईडी लैम्प्स। काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं नए एलईडी बल्ब, जैसे कि मेरा इंटेंशन था कि सुंदरता बढ़नी ही चाहिए गाड़ी की, नए मॉडर्न गाड़ियों की तरह। बट इल्यूमिनेशन मेन फैक्टर होता है नए बल्ब लगाने के पीछे, खासकर एलईडी जब आप लगाते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि हमारे हेडलाइट्स की वजह से सामने से आ रही गाड़ियों को तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एलईडी को फोग लैम्प्स में भी लगा दिया, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टर उसको अनइवन तरीके से स्प्रेड करेगा रास्ते पर। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं फोग लैम्प्स का फोकस ऊपर की तरफ तो नहीं है, मतलब आने वाले लोगों की आंखों पर तो नहीं जा रहा। दूसरा, जो मेरा लो बीम है उस लो बीम की डायरेक्शन भी रोड के ऊपर होनी चाहिए, किसी की आंखों पर नहीं जानी चाहिए। जब तक हाई बीम में नहीं लगाता तब तक कि वो किसी की आंखों पर ना पड़े, ये बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की सारी टेस्टिंग करने के लिए अब इसको मैं पिच डार्क हाईवे पर लेकर जा रहा हूँ, नागपुर सावनेर होते हुए बैतूल की तरफ। हेडलाइट लगा चालू है, ये हेडलाइट चालू है, ये गड़बड़ है, देखो दूर भाग रहा है, ऐसा सामने मैच होना चाहिए। दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सामने का छोड़ के बाकी सब दिख रहा है। और अब देखो जैसे मैं अब अपर लगाऊंगा, वो भी बिल्डिंग पे जा रहा लेकिन सामने नहीं जा रहा, मतलब ये टोटल रिलायबल सेटअप नहीं हुआ। डायरेक्शन ठीक नहीं है, डायरेक्शन ठीक नहीं है, लेंस के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। थ्रो जो है वो सामने बीच में लाना पड़ेगा, बीच में आना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, अभी थ्रो जा रहा है किसी के मुंह पे, रास्ते पे नहीं जा रहा, ये नीचे जा रहा है। हाँ, अब मैं यहाँ पर दे रहा तो भी रोड पे नहीं जा रहा, अंदाजे से चलाना पड़ रहा है गाड़ी। चलता है तो पता भी नहीं चलेगा कि वो जल रहा है कि नहीं जल रहा। अब तो दिख रहा है, अभी दिख रहा है क्योंकि वो पेड़ का और उसका मिलाकर के बीच में ना थोड़ा सा
वो लेकिन थोड़ा सा डाल रहा, थोड़ा सा नीचे 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 लेकिन एकदम बीचों बीच का नहीं दिख रहा कुछ। ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा अपने को, लेकिन सुनसान रास्ते पे जब सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो, नहीं वो सेटल करना पड़ेगा उसको। उसको। लैम्प भी, ये फोग लैम्प बंद किया, ये चालू किया, देखो फोग लैम्प का भी असर हो रहा है आज। पहले फोग लैम्प बंद चालू में कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये फोग लैंप चलने देना। हाँ चालू रखना ही पड़ेगा ना, कॉम्बिनेशन में चल रहा है अभी लाइट, हाई बीम लो बीम और फोग लैम्प साथ में चल रहे हैं। सामने से कोई आए तो बंद करना पड़ेगा। हाई लो बीम किया, अभी हाई बीम। हाईवे पर टेस्टिंग करते हुए ये तो समझ में आ गया कि डायरेक्शंस ठीक नहीं है हेडलैम्प्स की। फोग लैम्प्स भी थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट की तरफ बेंट है, मतलब बाहर की तरफ लाइटिंग्स दे रहा है, जैसा कि कॉर्नरिंग लैम्प्स देते हैं। कॉर्नरिंग लैम्प्स फिर भी डिस्टिंग्विश इसलिए हो पाया था क्योंकि वो हेलोजन है और येलो कलर की बीम देता है। इसके अलावा लो बीम का भी पर्पस प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि वो फोग लैम्प्स की डायरेक्शन में ही लाइटिंग दे रहा था और सामने दूर की तरफ नहीं दे पा रहा था। मतलब एक तो वो गाड़ी के बहुत पास वाला पाथ इल्यूमिनेट कर रहा है, दूसरा वो सेंटर में नहीं देते हुए थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट की तरफ है गाड़ी के। इसके बाद में अगर मैं हाई बीम लगाता हूँ तो हाई बीम भी बहुत ऊपर की तरफ सेट किया हुआ है, जिसकी वजह से हाईवे पर ऊपर तरफ के एलिमेंट्स दिख जाएंगे, पेड़ दिख जाएंगे, बड़े बड़े ट्रक दिख जाएंगे, ऊपर लगे हुए डायरेक्शन बोर्ड भी बहुत दूर तक दिख जाएंगे, लेकिन सामने का करीब वाला रास्ता भी नहीं दिखेगा और स्पीड में चलते वक्त हमें आगे के 10-20 मीटर का रास्ता जो देखना होता था वो भी नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में इमरजेंसी में कभी ब्रेकिंग करनी रही तो हमें प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिल पाएगा, तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो गया। सिटी के रास्तों पर और गाँव के रास्तों पर भी चलाने में बहुत डिफिकल्ट नहीं हो रहा है क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा इल्यूमिनेट कर रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें आजू बाजू के एलिमेंट्स का, इसलिए नोटिस हो जा रहा है कि लाइट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमें तो चलाना है हाईवे पर और मेरी गाड़ी हाईवे पर ज्यादा चलने वाली है, और वैसे भी इस वीडियो को देख रहे लोग कहीं पे भी चला रहे हो सकते हैं, तो सिटी और हाईवे दोनों पर मुझे अच्छी इल्यूमिनेशन चाहिए और इसी का सजेशन मैं आपको देने वाला हूं कि आगे ऐसे सिचुएशन में क्या की जाए। अब मैं आया हूँ इस गाड़ी के हेडलाइट को सेटिंग करवाने के लिए एक लोकल मैकेनिक के पास में। इस इंसान को अपनी गाड़ी देने के पहले ही मैंने इससे बात करके इसका नॉलेज चेक किया और पता चल गया कि ये नॉलेजेबल इंसान है और काम कर सकता है। इसने एक तरफ का हेडलाइट ढक दिया और दूसरी तरफ के हेडलाइट को सेट कर करके टेस्टिंग कर रहा है हाई बीम और लो बीम की, ताकि मेरे हेडलाइट्स प्रॉपर डायरेक्शन में वर्क करें जैसा कि मैं चाहता हूँ। अब वापस से घर पर ला करके मैंने इसको पार्किंग में टेस्ट किया तो पता चला कि हाँ हाई बीम लो बीम काफी इफेक्टिवली चेंज हो गए हैं। अब लेफ्ट एंड राइट में बाहर की तरफ नहीं हेडलाइट जा रहे हैं, तो सारे के सारे सेंटर में ही आ रहे हैं, तो रास्ता दिखा सकेगा ऐसा लग रहा है। तो अब मैं इसको लेकर के सुनसान रास्ते पर जा रहा हूँ ताकि मैं हेडलाइट की इफेक्टिवनेस और ठीक से देख सकूं। बहुत ज्यादा इफेक्टिव अभी भी मुझे लग नहीं रहा। वैसे ये कैमरा का एंगल है जो बता रहा है, अगर मैं कैमरा को बोनेट पर सेट करता हूँ तो ज्यादा इल्यूमिनेशन दिखाता है, पर अगर कैमरा को मैंने रूफ पर रखा तो ये वो इल्यूमिनेशन दिखा पाता है जो मैं फील कर रहा होता हूँ अंदर बैठ करके, यानी कि कम लाइटिंग। काफी देर तक मैं कंफ्यूज रहा कि पावर इसकी कम है या फिर डायरेक्शंस का प्रॉब्लम है। बाद में समझ में आया कि एलईडी और हेलोजन में ये डिफरेंस होता है कि हेलोजन्स आपको बहुत ज्यादा स्प्रेड करके मिलते हैं, इसलिए आपको लगता है कि इल्यूमिनेशन उसका ज्यादा है, और एलईडीज जो है वो प्रॉपरली फोकस एक डायरेक्शन पे ज्यादा होते हैं और बाहर की डायरेक्शंस पे कम होते हैं, तो आपको बहुत बड़ा एरिया नहीं मिलता है इल्यूमिनेशन का अनलेस आप उसके हाई बीम्स यूज करें। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे इसकी और ज्यादा सेटिंग करने की जरूरत है। अब मैं यहाँ पे ऑफ रोड ट्रैक पर ले आया जहाँ पे एकदम पिच डार्कनेस है, जैसे कि मैं लाइट बंद करके भी देख सकता हूँ। पिच डार्कनेस में क्या होता है, पता चलता है प्रॉपर्ली कि गाड़ी अगर ऐसे रास्ते पर चला रहे हैं तो हमें सारे के सारे गड्ढे नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे काफी अच्छा इल्यूमिनेशन मिल रहा है कंपेरेटिवली। जब मैं हेलोजन लेकर के यहाँ पर आया था तब मुझे अच्छा इल्यूमिनेशन मिल रहा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना अभी मिल रहा है। ये एक डिफरेंस तो है, मतलब थोड़ा सा बेनिफिट मिल चुका हुआ, लेकिन मेन बात ये है कि हाईवे पर रिफ्लेक्टर जितने अच्छा काम करते हैं वो चीज यहाँ पर नोटिस नहीं हो पा रही थी जो मैं चाहता था इस गाड़ी में। यही शायद एक वजह है कि क्यों महिंद्रा ने अल्ट्रोज G4 में भी एलईडी लो बीम और हेलोजन हाई बीम दिया हुआ है। नाउ आई थिंक इज वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ देम, बिकॉज उन्होंने काफी अच्छे से डिसाइड किया कि कस्टमर को कौन सी टाइप की लाइटिंग दी जाए कि उनको कन्वीनियंस भी मिले और अच्छा एक्सपीरियंस भी मिले। गेटिंग बैक ऑन आवर टॉपिक, एलईडी हेडलाइट्स के साथ में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है इस सेटिंग के बाद में, बट मुझे और ज्यादा सेटिंग करनी है क्योंकि मैं और ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ इसकी सेटिंग में। अगर यही बेस्ट सेटिंग होगी तो फिर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहूंगा, और अगर सेटिंग्स इंप्रूव करके मैं और ज्यादा बेहतर कर सका इसके इल्यूमिनेशन को, इसके एंगल्स को, उसके फोकस को, तो मैं आप लोगों को भी क्लियरली रिकमेंड कर पाऊंगा कि आप भी अपने कन्वीनियंस और अपने स्टेट के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए एलईडी हेडलाइट्स लगा सकते
सकते हैं या नहीं। मेरा अगला वीडियो रोड ट्रिप के बारे में है, जो मैंने हाईवे पर इस गाड़ी के हेडलैम्प्स टेस्ट करने के लिए और अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है। वो रोड ट्रिप के वीडियो के एंड तक मैं आपको इसके हेडलैम्प की दूसरी सेटिंग करने के बाद में जो एक्सपीरियंस मुझे मिला वो भी शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए और से कई सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड until next video, goodbye and drive safe.